बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तान मोहतरम, पाकिस्तान हमारा बहुत ही प्यारा मुल्क है जिसके लिए हमारे आबाओ अजदाद ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं। मगर आज वही पाकिस्तान जिसके लिए हमारे आबाओ अजदाद ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी थी, आज वही पाकिस्तान बनने की बजाय मसाइलिस्तान बन चुका है। और जो पाकिस्तान के रहने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तान के बासी हैं, जो पाकिस्तान के पाकिस्तानी हैं, वो सारे का सारा जो इल्ज़ाम है वो हुक्मरानों पर दे डालते हैं कि हुक्मरानों ने हमारे लिए किया कुछ नहीं। बेशक इसमें भी कोई शक नहीं है कि जितने भी पाकिस्तान में हुक्मरान आए हैं उन्होंने सबसे पहले अपने मफादात को सामने रखा है, मुल्क के और कौम के मफादात को सामने नहीं रखा, जिसका नतीजा ये निकला कि आज हमें इस सारी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। अगर पाकिस्तान में बसने वाला हर शख्स, हर पाकिस्तानी अपनी इस ज़िम्मेदारी को समझे कि मैंने पाकिस्तानी होने का मुझ पर भी कोई फ़र्ज़ है, मुझ पर भी कोई हक़ है, मुझे भी कुछ पाकिस्तान के लिए करना है। मुझे सिर्फ़ अपने पेट की नहीं होनी चाहिए, अपनी आने वाली नस्लों की नहीं होनी चाहिए, सिर्फ़ अपनी ज़ात की नहीं होनी चाहिए, बल्कि मुझे हमेशा मुल्क के कौमी सतह पर सोचना चाहिए। अगर हमारी सोच कौमी सोच बन जाए तो पाकिस्तान मसाइलिस्तान से निकलकर हकीकी पाकिस्तान की तरफ आ सकता है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि कौमें किस तरह सोचती हैं और हम किस तरह करते हैं। कौमें इस तरह सोचती हैं कि बरतानिया के अंदर दो पाकिस्तानी थे, वो फुटपाथ पर जा रहे थे और मूंगफली खाते जा रहे थे और जो छिलके थे वो नीचे फेंकते जा रहे थे। एक अंग्रेज़ ने उनको देखा, बरतानिया के किसी बाशिंदे ने, वहाँ के रहायशी ने देखा कि ये क्या कर रहे हैं, तो उसने एक शापर लिया और सारे जो छिलके थे वो उठा कर शापर में डालना शुरू कर दिए। वो मूंगफली खाते रहे और चलते रहे और छिलके नीचे फेंकते रहे। तो उस अंग्रेज़ ने वो सारे छिलके जो थे वो उठाकर शापर के अंदर डाले और जब उन्होंने मूंगफली खाना बंद कर दी, उनसे ख़त्म हो गई, तो वो शापर जो था वो डस्टबिन में डाल दिया उसने। और उन पाकिस्तानियों को मुखातिब करके सिर्फ इतना कहा कि क्या आप हमारे मुल्क को गंदा करना चाहते हैं? क्या आपको हमारा मुल्क गंदा ही अच्छा लगता है? यानी कौमें वो होती हैं जिनके अंदर ये एहसास पैदा हो जाता है कि हमने पाकिस्तान को, अपनी कौम को, अपने मुल्क को संवारना है। इसी तरह एक और वाक़या है, इसी से मिलता जुलता, ये ऑस्ट्रेलिया का है कि पाकिस्तानी दो खिलाड़ी थे, क्रिकेट के खिलाड़ी। उन्होंने जूस दुकान से लिया और गुज़र रहे थे, चलते पैदल चल रहे थे और जूस वो पी रहे थे और पी कर दोनों उन्होंने डब्बे जो थे, लोहे के डब्बे, वो सड़क के ऊपर फेंक दिए। तो एक ऑस्ट्रेलियन वहाँ से गुज़रा, उसने देखा कि ये डब्बे पड़े हुए हैं, तो उसने वो उठाए और उठाकर डस्टबिन के अंदर डाल दिए और उनको देखकर जाकर कहा कि थैंक यू, आपने हमारे मुल्क को गंदा करने की कोशिश की, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देते, हम ऐसा करते नहीं। तो हमारे लिए इन दो चीज़ों के अंदर एक सबक है कि हम उस नबी के मानने वाले हैं, उस ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, जिन्होंने फरमाया ईमान के 70 दर्जे हैं या ईमान की 70 शाखें हैं, और किसी भी चीज़ को जो दूसरों को तकलीफ़ देने वाली चीज़ है रास्ते से हटा देना, ये ईमान की 70वीं शाख है, ईमान का 70वां दर्जा है। यानी तकलीफ़ देने वाली चीज़ों को रास्ते से हटाना ये ईमान का हिस्सा है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ आवर बिलीफ। लेकिन अगर हमारी हालत देखें, हम अपनी हालत देखें कि पाकिस्तानी होने के नाते हमें कभी भी हम अपने आप को एक पाकिस्तानी शहरी की तौर पे नहीं सोचते, देखते, और ना ही कभी अपने किरदार को एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से मेंड करना चाहते। हम जब भी सोचते हैं, अपनी ज़ात को सोचते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा मिल जाए, मेरी इतनी दौलत इकट्ठी हो जाए, मेरे इतने घर हो जाएं, मेरी इतने कारें हो जाएं, मेरे इतने बंगले हो जाएं, मेरी औलाद पढ़ जाए, लिख जाए, आगे बढ़ जाए। हम पाकिस्तानी सिर्फ अपना सोचते हैं। जो अपना सोचते हैं उनकी कौमें कभी कौमें नहीं बनती, वो सिर्फ क्राउड ऑफ पीपल रहता है। और जो कौम का सोचना शुरू कर देते हैं, लोगों का सोचना शुरू कर देते हैं,
दूसरों का सोचना शुरू कर देते हैं, मुल्क का सोचना शुरू कर देते हैं, कौम का सोचना, उनकी तरजीह कौम बन जाती है, नेशन बन जाती है, अपना मुल्क बन जाता है, अल्लाह की मखलूक बन जाती है, वो कौम कौम बनकर उभरती है, वो दुनिया पर हुक्मरानी करती है। आज जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं आप जाकर देखें, वहाँ हिफ्ज़ान सेहत का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है, मगर पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है। हम तो अपने घरों का जो गंदा पानी है उसको बाज़ारों में फेंक देते हैं। बाज़ारों में गुज़रने के लिए जो रास्ता बाज़ार तो बनाया होता है, गुज़रने के लिए गवर्नमेंट ने छोड़ा होता है, मगर हम उसके अंदर रुकावटें खड़ी करके गुज़रने का जो रास्ता है वो बिल्कुल बंद कर देते हैं। और इसी तरह दुकानें शहर में चले जाएं तो सारी दुकानें बाज़ारों के अंदर बनी होती हैं, बाज़ारों के ऊपर बनी होती हैं। और इसी तरह ये है गंदे नाले के ऊपर, हम देखते हैं कि गंदे नाले के ऊपर जगह है तो वहाँ हम गोश्त की दुकानें बना लेते हैं और उससे सारी बदबू, सारे जरासीम गंदे वो सारे के सारे उस गोश्त पर पड़ते हैं और बेचने वाले बेच रहे होते हैं और लेने वाले लिए जा रहे होते हैं। तो ये सारा जो करैक्टर है, ये जो सारा किरदार है, इसकी वजह से हम एक कौम नहीं बन पा रहे और हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, हम आगे नहीं बढ़ रहे, हम जहाँ थे वहीं खड़े हैं। जहाँ हमारे हुक्मरानों की एक ज़िम्मेदारी है कि वो सिस्टम बनाएं, वो निज़ाम बनाएं, वो लोगों को क़वायद ज़वाबित और कानून का पाबंद बनाएं, वहाँ हमारी भी ज़िम्मेदारी है कि हम अपने इर्द गिर्द जितना कर सकते हैं इस मुल्क के लिए, कौम के लिए, दूसरों के लिए सोचें। और जब हम सोचना शुरू कर देंगे तो लाज़िमन हम कुछ ना कुछ करना भी शुरू कर देंगे। आज वक्त की ज़रूरत है कि पाकिस्तान को हम पाकिस्तान बनाएं और पाकिस्तान में बाहर से आने वाले लोग पाकिस्तान को देखकर वाक़यातन पाकिस्तान समझें कि ये अच्छे लोगों की, नेक लोगों की, आला किरदार के लोगों की, आला इखलाक के लोगों के रहने की जगह है। तो हमें अपने फ़राइज़ को इस अंदाज से सोचना होगा, हमें अब तरजीह पाकिस्तान को देना होगी, कौम को देना होगी, अपनी नेशन को देना होगी। अब जब हम ऐसा सोचना शुरू कर देंगे एज़ अ नेशन, एज़ अ कौम, तो हम पाकिस्तान को दुनिया की सुपर पावर बना लेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।